8:30 होगी। Yes. So I will call someone to prayer करने के लिए किसी को बुलाना चाहूंगी। कोई प्रेयर करवा सकता है तो करवा दे फटाफट। मैं करवाता हूँ दीदी जी। आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। जेडी बोला जी प्रेयर करावे। ओके। सभी अपना हाथ जोड़ेंगे और मन ही मन मैं बोल रहा हूँ वैसे दोहराएंगे। थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली आत्मा, शांतिपूर्ण आत्मा और दिव्य आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं हर किसी को उनके संस्कार के साथ प्रेम पूर्वक आदर से स्वीकार करता हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू। बैक टू थैंक यू सर मॉर्निंग में प्रेयर करवाने के लिए। तो आज हम अपना सेकेंड चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे बिकॉज हमने पूरा नहीं किया था। तो जो लोग पढ़ के आए हैं शेयर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि ऑथर अपने बारे में बता रहा है, अपना इंट्रोडक्शन भी दे रहा है कि क्या क्या उसे प्रॉब्लम्स थी और वो कैसे बैड से वर्स होने लगी। और तब उसने सोचा कि मुझे अपने लाइफ अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना है। आई डोंट वांट टू गिव अप माय लाइफ। ही चोज टू लिव। तो उसने चूज किया अच्छे हेल्थ को। तो और उसके बाद उसके अच्छी हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सारी चीजें पढ़नी शुरू करी। और उसमें भी उसको बहुत सारी कठिनाइयां आई। जब पढ़ने लगा था तो इंक से प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब ये बहुत ही रेयर चीज है बट होती है कुछ लोगों को जो केमिकल टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं कि उनको केमिकल टॉक्सिसिटी हो रही थी और हर चीज में जहां कहीं भी थोड़ा सा भी केमिकल हो उससे उनको कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और उन्होंने सोचा कि अभी उसका कुछ निदान निकालना पड़ेगा। हर कोई जाके दूर जाके नहीं बच सकता जहां पर ये सारी चीजें नहीं हो। हमें रहना तो यहीं पर है। पर हाउ यहाँ पर इस जगह पर रहकर लोगों के बीच में रहकर सिटी में रहकर हम टॉक्सिसिटी से दूर रह सकते हैं। हम वो सब डिपेंड करता है कि हम क्या चूज करते हैं। सो इसी बारे में कौन बताना चाहेगा? If I can see hand raises. मैं हैंड रेज नहीं देख पा रही हूँ। कोई है जो कल का कंटिन्यू करना चाहेगा सेकेंड चैप्टर का? ओके दो हैंड रेजेस हैं राइट। सर आपका है एक। सो आप अगर शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू दीदी। और वैसे कल साकेत सर सेकंड चैप्टर में एंटर हो गए थे लेकिन फिर भी अपन इसको वापस से थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि स्टार्टिंग में राइटर ने एक लिखा है कि हमें स्वास्थ्य के बारे में जीवन में शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यानी कि अपन को स्वास्थ्य के बारे में सीखना और पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि हम बीमार होंगे और उन्हें उनसे निपटने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और वो ये सोचते हैं कि इन बीमारियों से यानी कि 70-80 साल की उम्र के बाद में अगर बीमारी को अगर काबू नहीं कर पाते तो वो सोचते हैं कि मुझे मरना तय है। यानी कि ये लोगों की भावना हो गई थी ऐसी। और उन्होंने देखा कि खराब स्वास्थ्य भाग्य की बात है ना, और अच्छा स्वास्थ्य अपने कर्म फल की बात है। लेकिन ऐसा है नहीं। भाग्य क्या होता है? अगर अपन अपनी जीवन शैली को अपने हिसाब से जिएंगे तो निश्चित रूप से अपन है जो स्वस्थ रहेंगे। और जैसा राइटर ने बताया
कि बीमारी का एक ही कारण है कि अपनी बहुत सी जो असंख्य कोशिकाएं हैं उनको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, और उसके 6 वे भी बताए हैं। तो राइटर ने आगे एक वे के बारे में कुछ बताया है, और ये बताया है, और अभी कई एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने कि लोग बाग कैसे एक ऊर्जा वैली है, वहां पे लोगों ने 130 साल 40 साल कैसे जिया, इसके बारे में राइटर ने खोज करके बहुत आगे बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हुंजा वैली के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, पर इसके पहले लिविंग द गुड लाइफ एंड उसके पहले जो लिविंग द गुड लाइफ एंड रिकॉग्नाइजिंग आवर पोटेंशियल, ये भी थोड़ा सा देखना है। यस, श्याम सुंदर टेलर जी का हैंड रेस था, मैंने देखा था। नमस्ते मैडम, सभी को श्याम सुंदर टेलर का नमस्कार। मैं श्याम सुंदर टेलर जयपुर से बोल रहा हूँ। थोड़ा सा अपने मैं जीवन शैली के बारे में बात करना चाहूंगा कि अपने को सबसे मेन शरीर के लिए खाने की आवश्यकता होती है। क्या खाना है, कब खाना है, कैसा खाना है, कितना खाना है। तो इसी के बारे में जो आधुनिक दौर के अंदर क्या है कि ये मतलब भोजन के अंदर इतने जबरदस्त बदलाव किए गए हैं जिससे अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसके अंदर बताया गया है फल और सब्जियों के पौधे अब कृत्रिम उर्वरकों के साथ उगाए जाते हैं जो प्रति एकड़ अधिक भोजन पैदा करने, लेकिन ये खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होते। कृत्रिम उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी में खनिजों की कमी हो गई है, क्योंकि वे प्रत्येक नई फसल के साथ खो जाने वाले खनिजों को प्रतिस्थापित करने के लिए खनिज नहीं जोड़ते हैं। मिट्टी की कमी से हम सभी में पोषण की कमी होती जाती है, क्योंकि खाद्य पदार्थों को पौधों से ताजा नहीं खाया जाता। इसलिए परिवहन वितरण के दौरान खराब होने से बचाने के लिए कई खाद्य पदार्थों को पकने से पहले काटा जाना चाहिए। यह समय से पहले कटाई भोजन को उसकी पूर्ण पोषक परिपक्वता पहुंचने की अनुमति नहीं देती, जिसमें पोषण की कमी हो जाती है। भंडारण, परिवहन, वितरण के दौरान भोजन की उम्र बढ़ने के साथ भोजन की पोषण सामग्री और भी खराब होती जाती है। भोजन को अक्सर संसाधित किया जाता है जिससे उसकी पोषण सामग्री और भी कम हो जाती है, ताकि इसे संग्रहित करना और उपयोग करना आसान हो सके। इन खाद्य पदार्थों में आटा, पास्ता, ब्रेड, चीनी और डिब्बाबंद पैकेज्ड खाद्य पदार्थ शामिल है। पके हुए खाद्य पदार्थ भी कच्चे खाद्य पदार्थों की तुलना में पोषक तत्वों में कमतर होते हैं। मैम, 3 ही जहर है अपने, नमक, चीनी और मैदा। ये मतलब है खाली जीभ के स्वाद देते हैं, बाकी अपने शरीर को कहीं भी पोषण प्राप्त नहीं होता इससे। तो इनसे अपने को बचना चाहिए। थैंक यू मैम। सर जी, आप म्यूट पे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा थैंक यू सो मच श्याम सुंदर टेलर सर ने जो बताया। उसके आगे कौन बताना चाहेगा? मैं टेलीस्पोर जी को बुलाना चाहती थी। टेलीस्पोर, आपने पढ़ा है तो आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब हुंजा वैली की बात आती है, ये कह रहे हैं कि वो है ना, न्यूट्रिशियस डाइट कॉम्बिनेशन होता है। हमें तो इसका पता ही है एज एमवे डिस्ट्रीब्यूटर कहो कि जो बिजनेस में है, उनको सबको ही पता है कि हम 4 पिलर्स की हमेशा बात करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी न्यूट्रिशियस डाइट, टॉक्सिन फ्री एनवायरनमेंट, एक्सरसाइज, स्लीप, सनशाइन, फ्रेश एयर, लो स्ट्रेस लाइफस्टाइल। तो गिवन ओनली 2 causes of disease, deficiency and toxicity। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हुंजा जो है
हुंजा घाटी में, जो कि अब पाकिस्तान में है। कहते हैं कि वहां पर जो लेडीज है वो भी बहुत सुंदर होती है, क्योंकि वो हुंजा का नाम आते ही लोग, अगर आप सर्च करोगे तो वो कहते हैं बहुत बहुत ब्यूटीफुल लेडीज होती है वहां पर। तो their cells adequately supplied with nutrients and free of toxins. उन्होंने ऑप्टिमल हेल्थ और लॉन्जिटिविटी का एक उनके पास नुस्खा था, और उसकी वो लाइफस्टाइल हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते, लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल जो है इन उनके जो लक्ष्य है उनसे कहाँ पर पीछे हो रही है, और हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में ताकि हम अपनी हेल्थ के हाईएस्ट पोटेंशियल पर जा सकें। तो ऑप्टिमल डाइट एंड लाइफस्टाइल के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो कौन जो कोई पढ़ के आया या फिर जो कुछ शेयर करना चाहते हैं इसके बारे में तो शेयर कर सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स, या तो फिर आप अपने आप ही बोल सकते हैं, नहीं तो मैं बुलाऊंगी आप लोगों को। आशा जी, आई वुड लाइक टू शेयर। Yes, जैसे please. आपने बताया ना, तो थोड़ा सा चैप्टर को कंक्लूजन, मतलब ये दिस विल बी लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड, और इसको यदि समराइज्ड फॉर्म के अंदर की चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, यदि इसको बिल्कुल एक ब्रीफ समरी प्रोवाइड की जाए, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑथर कह रहे हैं कि बेसिकली चाहे अमेरिकन पीपल की बात करें, बट दिस डाटा ऐसे बहुत, साकेत जी जब पढ़ रहे थे तो उस समय इस डाटा को काफी रिसर्च कर रहे थे, तो जो डाटा हमें अमेरिकन कंटेक्स्ट में ऑथर लिख रहे हैं ऑलमोस्ट वही ओवरलैपिंग डाटा है। इंडिया के अंदर भी कंडीशंस कोई एक जमाने के अंदर जब अपन कहते थे बेटर है, लेकिन अभी धीरे धीरे उसी तरीके से वर्सन होती जा रही है। और 75% ऑफ द पीपल जो है वो दे आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम डीजेनरेटिव एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो एक तो हम लोगों को एज अ हेल्थ कोच होने के नाते भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डीजेनरेटिव डिजीजेस ने, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, हम कहते हैं मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, कितने कितने ट्रॉमा सेंटर्स कितना ब्यूटीफुल काम कर रहे हैं। सर्जरीज को लेके तो आप सोचिए कोई मतलब बात ही नहीं है कि सर्जरी इतनी एडवांस हुई है, कितनी डेथ हो जाती थी। लेकिन अभी मेजरली जो प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को वो डीजेनरेटिव डिजीजेस और डेफिशिएंसी डिजीजेस को लेके आ रही है। तो वो बता रहे हैं कि ये डिजीज जो है ऐसा नहीं होगा कि कभी बिना कारण के आ जाए। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पूरी किताब को पढ़ने का लक्ष्य ये है कि हम लोगों को एक अवेयरनेस हो, जिससे हम कॉज को जो है, रूट कॉज को पकड़ने की बात है। यदि हम रूट कॉज को पकड़ पाए कि कुछ समथिंग हैज हैपेंड रॉन्ग, तभी ये प्रॉब्लम हुई है, और व्हाट हैपेंड रॉन्ग उसको हम पकड़ पाए, उसके लिए एक एजुकेशन की जरूरत है। और ये हमारे को, यदि हमने इस किताब को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो वी विल डेफिनेटली बी एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर नॉलेज। तो पुअर रिकॉर्ड की बात की है, और इस रिकॉर्ड के पीछे रीजन क्या है, कैसे जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लोग हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन में जब हम एंटर हो रहे हैं तो उसको एक रीजन बताया कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने और कैसे हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन ने ये सारे कॉजेस कॉज किए हैं। और हम लोग भी अपने हेल्थ प्लान के बाद दौरान बहुत दो चीजों के ऊपर फोकस करते ही हैं कि कैसे डेफिशिएंसीज ने स्थान ले लिया और कैसे टॉक्सिसिटी ने स्थान ले लिया है। तो इस चैप्टर में मेजरली यही दो बातें कवर करने की ऑथर कोशिश कर रहे हैं कि आज के टाइम के अंदर जितना हमें खाना चाहिए, हम लोग अपने हेल्थ प्लान में क्या कहते हैं, लाइफस्टाइल इतना फास्ट पेस हो गया, जितना क्वांटिटेटिवली खाना चाहिए हम उतना खा भी नहीं पा रहे हैं। देन उसके बाद में बात करें कि जो खा भी रहे हैं तो उसके अंदर, क्योंकि जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर ही पोषण नहीं रहा, तो हमारे पास में जो है पौधे के अंदर ही पोषण नहीं जा रहा, तो हमारे पास में कितना पोषण आएगा। फिर टॉक्सिसिटी इस तरीके से हो गई है कि कोई भी मैन्योरिंग तो हो नहीं रही है, फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, अभी जो है इतना सारा पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, इतने सारे इंसेक्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, तो उन सबके चलते बहुत सारा टॉक्सिन भी हमारे पास जो है हमारी बॉडी में जा रहा है, एयर भी पॉल्यूट हो रही है, उससे भी टॉक्सिन हमारी बॉडी में जा रहा है। तो डेफिशिएंसीज को और टॉक्सिसिटी को हम समझ रहे हैं। कुकिंग मेथोडोलॉजी भी हम लोग हर दिन बात कर रहे हैं कि वो भी हमारे पोषण को बहुत डिप्लीट कर रही है। और एक फल आपके पास में, हम कहते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर आपने कंज्यूम नहीं किया तो आपका पोषण वैसे ही डिप्लीट होता चला गया, और हम अभी इतने पुराने 20-20, 25 दिन, 30 दिन पुराने फल और सब्जियां खा रहे हैं। तो ये सबके चलते हम टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी की को एकदम वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है ये, आज ऐसी कोई बात नहीं रह गई कि पुराने जमाने में क्यों नहीं होता था और आज क्यों हो रहा है। तो दिस इज वेल प्रूवन। लेकिन साथ ही साथ ऑथर कह रहे हैं कि हम लोगों को अपना पोटेंशियल, कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन हमें अपना पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, विच इज वेरी इंस्पायरिंग। कि भगवान ने, हम कहते हैं कि एक आदमी को हेल्दी तरीके से जीने के लिए 100 साल, 120 साल इतनी उम्र दी है, तो एक नेचुरल डेथ हमारी होगी तो हम हेल्दी तरीके से 100+ साल, मतलब 120-125 सालों तक जिएंगे। और इसको एक रिमार्केबल एग्जाम्पल से, अपने इस फैक्ट को एविडेंशियली, जैसे कहते हैं हम, हुंजाज की हेल्प से, कि कितने हुंजाज जो है वो ब्यूटीफुल लाइफ जी रहे हैं, तो उसको बताया है। और लास्ट में जो टेक अवे रहा पूरा हुंजा का, जो केस स्टडी हमने हमारे सामने आई, तो उसमें देखिए न्यूट्रिशियस डाइट की ओर हम जाएं, टॉक्सिन फ्री एनवायरनमेंट की ओर जाएं,
एवरी सिंगल डे एक्सरसाइज करें, प्रॉपर स्लीप लें, सनशाइन और फ्रेश एयर की इंपॉर्टेंस को समझें और लो स्ट्रेस लाइफस्टाइल में एंटर हो। तो ये जो होलिस्टिक हेल्थ न्यूट्रलाइट के थ्रू हम लोग हमेशा कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं, एमबीए अपॉर्चुनिटी के थ्रू बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट ऑथर इज एग्जैक्टली एक्सप्लेनिंग कि ये सारे के सारे फैक्टर्स को इंटीग्रेट करके हम जो है बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। मेरे लिए जो मेरा टेक अवे रहा हुंजास की केस स्टडी से, होल ग्रेन को बहुत जबरदस्त तरीके से एम्फेसाइज किया है। होल ग्रेन पे अभी हम लोग भी मिलेट मेला में गए और सारी आज दुनिया समझ रही है कि होल ग्रेन्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। रिफाइंड शुगर को तो बिल्कुल और बिल्कुल, जो अभी श्याम सुंदर जी ने भी कहा, एकदम उसको हमें अपोज करने की जरूरत है। और डेफिनेटली हम कल सैटरडे को जब डिस्कस करेंगे तो ये एक टेक अवे मैं चाहूंगी कि होस्ट जरूर लें कि जो हम ये एडवाइस कर रहे हैं उनमें से क्या चीजें अपने जीवन को आधार बनाने की दिशा में कह रहे हैं कि हम ये अडॉप्ट करेंगे ही करेंगे। जैसे नो टू शुगर, यदि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हम नो टू शुगर पॉलिसी पे जाएंगे या लेस करेंगे, तो वो लोग जरूर आगे आए और बताएं। देन उसके बाद में जो एक बड़ा अच्छा सा टर्म है, हम लोग सिविलाइज्ड फूड की ओर बढ़ रहे हैं अभी, है ना। सिविलाइज्ड फूड है क्योंकि मैं खुद ही देखती हूँ कि माइंडसेट थोड़े साल पहले यही था कि वो सारा मतलब मैदे की चीजें हैं, व्हाइट राइस है, कोका कोला है, कोला ड्रिंक, कोका कोला नहीं कहना चाहिए, कोला ड्रिंक्स सॉरी, कॉफी है, प्रोसेस्ड ऑयल है और अल्कोहल है। तो ये सारा हमारा जैसे जैसे हम सिविलाइज्ड होते चले गए हैं, ये सिविलाइजेशन का एक ऐसे बैड रिवॉर्ड हमारे सामने आया है। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है कि यदि हम हेल्दी पीपल जो हैं उनकी इवन अनसैनिटरी कंडीशंस में भी वो हेल्दी हैं, यदि वो इस तरीके से ये 6-7 चीजें अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और मॉडर्न प्रोग्रेस टुवर्ड्स डिटेरियोरेशन, ये हमने बात करी ली। और लास्ट की बात जो मुझे लगती है, वेब ऑफ लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली समझाया है। चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, वेब बन गया है, एक जाला जैसे समझते हैं, सब आपके सामने धागे बिखरे हुए हों तो वो चेन्स लंबी लंबी चेन मिलकर के यदि एकदम ओवरलैपिंग सी हो रही है, इंटरकनेक्टेड हो रही है, कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो वो जाला सा बन जाता है और उस जाले को समझना बड़ा मुश्किल होता है। फूड वेब भी इसी तरीके का एक जाला है कि प्लांट्स को केवल ऐसा नहीं है कि हिरन खा रहा है और हिरन को केवल डियर खा रहा है, प्लांट को हिरन भी खा रहा है, प्लांट को रैबिट भी खा रहा है, प्लांट को दुनिया भर के खा रहे हैं, हिरन को भी टाइगर भी खा रहा है, ये भी खा रहा है। तो ऐसे करके चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेटेड अपीयर होती हैं, लेकिन आप चीजों को ऐसे ही, हमारा ये वेब ऑफ लाइफ है, ये भी इट अपीयर्स टू बी इंट्रिकेटेड कि यार क्या क्या करूं मैं हेल्दी रहने के लिए ना। लेकिन यदि हम इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रखेंगे तो वन बाय वन एक एक चेन जब हमारे सामने आएगी तो वो वेब हमें बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। डेफिनेटली वी विल बी able to ensure very healthy beautiful life where we can take inspiration and we can inspire millions of people. Thank you so much. ये पूरा मेरे को लगा चैप्टर का पूरा इस तरीके से सीक्वेंस जो है ये। फिर भी you know people, thank you so much Piyush. Still I would request people to please go through, read, because जब बुक रीडिंग में आप रीड करके ही नहीं आओगे तो फिर कैसे चलेगा। बिकॉज सी 7:46-47 में तो कोई है ही कुछ नहीं है शेयर करने के लिए। फिर भी मैं तिलक सर को बुलाना चाहूंगी। सर, if you have anything to say about this chapter. थैंक यू आशा जी, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। मैं सोच रहा हूँ कि कल शनिवार है तो कल की होस्टिंग मैं कर लूँगा और दोनों चैप्टर को जो रिवाइज करने की बात है वही कर लेंगे। तो उसी दौरान सब चीज़ें जो मेरे माइंड में है अपन थोड़ा ठीक से और फुल टाइम के हिसाब से कवर कर पाएंगे। सर क्विज भी बना ले क्या? आप क्विज के क्वेश्चंस पूछ सकते हो हमसे। क्विज आप बनाना चाह रहे हैं? सर मैं बना सकती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आप पुट करते हैं तो फिर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है वो। आई वाज थिंकिंग हम तो प्रिपेयर करके आएंगे, आप पूछिए। मतलब क्विज किसको बनानी है, मुझे बनानी है, आप बना के आ रहे हैं? क्विज नहीं सर, एक तरह से क्वेश्चन ही समझो कि अगर हम उसका सही जवाब दे देते हैं तो यू कैन आस्क अस, क्योंकि ये 2 चैप्टर ही है और इस चैप्टर को तो हमने अच्छे से कर ही लिया है, तो यू कैन आस्क। ठीक है, वो जो मेरे माइंड में था वही था कि कुछ टॉपिक्स को अपन उठाएंगे और उसके बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है जो या फिर हमारा टेक अवे है उनको ही हम डिस्कस करने वाले थे जो आप चाह रहे हैं। तो कल इसके बारे में, दोनों चैप्टर के बारे में, बल्कि शुरू से किताब को लेके जो अभी तक हमने पढ़ा है पूरी बात ही करेंगे। थैंक यू। प्रिमिटिव लाइफस्टाइल में तो जा नहीं सकते, बट यहीं पर रहकर हम क्या कर सकते हैं विद फ्यू चेंजेस इन डाइट एंड लाइफस्टाइल, और हमारी हेल्थ और हेल्थ की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
बहुत से इसके अंदर इसी चीज के बारे में बात की है अभी तक, जो भी हमने पढ़ा है उसके अंदर। आपको क्या लगता है सर, इज इट पॉसिबल नाउ, क्योंकि अभी हमारे इतने सारे डिटोरिएट हो गया है, तो कितना रिवर्स कर सकते हैं? बिकॉज अगर हम अभी हम चाहें कि हम और 50 साल जीना चाहें, इज इट पॉसिबल? भी हैंड रेज है आशा जी। जी नीता जी का भी हैंड रेज है। यस नीता जी प्लीज। गुड मॉर्निंग आशा जी, गुड मॉर्निंग लीडर्स। जो ये 2 चैप्टर्स हैं उनमें से जो मुझे बात जो समझ में आई, वो बात समझ में आई कि हम लोग जो है जनरली हम लोग डिजीज को एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं ना। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमें लगता है खुद को भी कि यार यार ये हो रहा है तो ठीक है यार, अब थोड़ी बहुत एज हो गई है। तो ऑथर इसमें ये बता रहे हैं कि हमें सिकनेस की सर्टेनिटी जो है वो ज्यादा उसको बिलीव कर पाते हैं रादर देन वेलनेस की उसकी बात कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो है वो लीडिंग कॉज तो है ही प्रीमेच्योर डेथ का। और एक बात जो मुझे इसमें बहुत ज्यादा अच्छी लगी, वो इन्होंने बोला कि हम लोग जो है हेल्थ को स्टडी करें इंस्टेड ऑफ डिजीज। जनरली हम लोग डॉक्टर्स को तो हालांकि डिजीज ही मतलब वो बताई जाती है और प्रिवेंशन की बात तो वो करते भी नहीं है। और जो यहाँ पे हुंजा वैली की बात इन्होंने की है, उसमें जो बात की है उसकी सारी की सारी बात यही है कि फ्रेश वेजिटेबल्स वो लोग खाते थे, है ना, होल ग्रेन्स वो लोग खाते थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि सिर्फ 10% उनकी कैलोरीज फैट से आती थी। तो हम लोग जब अपना फूड पिरामिड भी देखते हैं तो हमें पता है कि हमें जो फूड पिरामिड में सबसे ऊपर जो फैट का कंटेंट होता है उसमें 10% जो है फैट का कंटेंट होता था उनकी कैलोरीज में। और उन्होंने बताया कि 80% फूड जो है वो फ्रेश खाते थे और रॉ फूड खाते थे। ये हम लोग अपने कई सारी जो हेल्थ टॉक्स करते हैं बात करते हैं कि फ्रेश फूड, फ्रेश और रॉ, मतलब पका हुआ नहीं होना चाहिए और गला हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने वो जितने भी फूड्स खाते थे उनमें कोई कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स नहीं थे, मतलब जिनमें पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स या अदर केमिकल्स डले हुए हों। बट हमारे पास क्योंकि उससे बचने का उपाय नहीं है, तो मुझे तो ये लगा कि हमारा फ्रूट एंड वेजी वॉश इतना अमेजिंग है कि सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह को हटा देता है, 194 पेस्टिसाइड्स को हटा देता है। तो हम उसको जो है उसमें काम में ले सकते हैं। और प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के लिए हम लोग जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा उस तरह की एक्सरसाइज करें, बट हाँ एटलीस्ट हम 40 to 50 मिनट्स वॉक, जैसा तिलक सर हमेशा ही बताते हैं, वो कर सकते हैं। और बता रहे थे कि वो जहाँ भी जाते थे तो पैदल ही जाते थे, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें लगता है कि यार कोई साधन ही नहीं है चलने का, मतलब साधन ही नहीं है कोई जाने के लिए ना। बट पास वाले अगर डेयरी तक भी जाना है तो हम लोग कई बार गाड़ी लेके जा रहे होते हैं जो आगे हम वॉक कर सकते हैं, तो वो बता रहे हैं। और उन्होंने बताया कि जब अंधेरा हो जाता तो वो सो जाते थे और सुबह एकदम डे ब्रेक पे उठ जाते थे। तो ये सारी ही चीजें जो है हम देखते हैं कि जिस तरह की लाइफस्टाइल वो जी रहे थे। और इसी तरह से जब हम इंडियंस की बात भी करें तो हमारे पुराने जब वेद की बात हम करते हैं तो उसमें 100 years लाइफ तो हम बताते ही बताते हैं, है ना। 25 साल ब्रह्मचर्य के, 25 साल जो है आपके गृहस्थ आश्रम के। तो अब आज की दुनिया में हमें लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, 25-25 साल, है ना, 75 तक तो चला ही जाता है इंसान, संन्यास आश्रम की तो बात ही नहीं होती। बट हमारे इंडियंस में भी एग्जैक्टली, तो जब आप नेचर से अगेंस्ट जाते हैं तो हमेशा ही आपका जैसा बताया कि आप सिविलाइज फूड की तरफ जा रहे हैं जिसमें कि शुगर और कॉफी और ये टी और ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। तो आपको जो है ये सारी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होने लग जाती है। और अभी जैसा पीयूष ने कहा कि हम लोग अपने इसमें तो मिलेट डाइट अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं अपने उसमें तो यू वुड फील वेरी वेरी लाइट, है ना। और अभी जैसे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैंने सिर्फ एक ही चेंज किया अपनी लाइफ में कि मैंने चाय छोड़कर ब्लैक टी शुरू की विदाउट शुगर, है ना। तो यू कैन फील द डिफरेंस। आपको अपने अगर वेट लॉस जर्नी में है, वेट मैनेजमेंट जर्नी में, तो आप उस चेंज को फील कर पाते हैं। और मतलब अभी हम लोगों ने अपने घर में पूरा मिलेट डाइट शुरू किया है तो हम लोग वी कैन फील द डिफरेंस। तो ये सारी चीजें जो है जब आप अपने साथ करते हैं, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप बेटर बता पाते हैं। जैसे ऑथर ने तो लिखा ही है सारी चीजें, और उन्होंने बताया है कि जैसे ही हुंजा वैली में सिविलाइज फूड को इंट्रोड्यूस किया तो 6 महीने में उनकी हेल्थ चैलेंज शुरू हो गए उनके। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड है ना मतलब जो को सो कॉल्ड सिविलाइज्ड है, दैट इज एक्चुअली लीडिंग टू मोर ऑफ हेल्थ चैलेंजेस। तो लेट्स नॉट बी सिविलाइज्ड मोर, है ना, लेट्स गो टू दैट ओल्डर ट्रेडिशंस। और हमारे खान पान में भी जब हम बात करते हैं तो मैं जैसे अपने फादर इन लॉ को देखती थी तो ही यूज्ड टू ईट दैट, मतलब ही यूज्ड टू लाइक दैट फूड। और तब मुझे लगता था यार जौ की रोटी कौन खाता है और ये ज्वारी कौन खाएगा।
है ना, बट अभी जब हम खा रहे हैं तो वी आर एंजॉइंग द टेस्ट ऑल्सो। और मतलब मैं तो ये बोलूंगी हर जना अगर 10 दिन 15 दिन इस रूटीन को फॉलो करे तो दे वुड सी इमेंस हेल्थ बेनिफिट्स जस्ट इन 15 days। तो थैंक यू सो मच आशा जी। Thank you so much for valuable. Thank you so much नीता जी। Even I want to apply it while this thing। तो एक और चीज मैंने जो नोटिस की, अपार्ट फ्रॉम जो हम हेल्थ बोल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द डाइट, और जिस तरह से टॉक्सिसिटी को अवॉइड करते हुए रहते, बिकॉज है ही ऐसी दुर्गम घाटी जहाँ पर इट इज नॉट एक्सेसिबल, मतलब बहुत आसानी से जाना, और ट्रांसपोर्टेशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि जहाँ पर ये सारी चीजें बहुत जल्दी से आसानी से मिल जाए। तो जैसे प्रोसेस्ड फूड सारा जब इंट्रोड्यूस किया गया था वो, तो देन उसका रिजल्ट देखने में आया कि कितनी जल्दी वो लोग बीमार हो गए। एक और खास बात ये कि वहां पर इस चीज का बहुत ध्यान रखा गया है कि दे आर अ क्लोज निट फैमिली। वो कहते हैं कि उनका जो सोशल ग्रुप है वो भी इस तरह से है, हाई क्वालिटी फूड और न्यूट्रिशियस फूड के अलावा उनके ना लेस स्ट्रेस है कम्युनिटी में। तो और वो है ना एम्फसाइज करते हैं फैमिली एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे। तो इसके ऊपर भी लोगों का कम ध्यान जाता है कि जहाँ पर फैमिली खुश रहती है, एज अ क्लोज निट फैमिली रहती है, जहाँ पर लड़ाइयाँ नहीं रहती हैं, तो क्वारल्स नहीं होते हैं, तो टेंशन भी कम रहती है वहाँ पर। तो इस तरह से भी बीमारियों को अवॉइड किया जा सकता है। तो हमारे साथ डॉक्टर शैली शर्मा है, कुछ कहना चाहेंगे? स्पॉटलाइट हुआ। Hello. Yeah, please welcome. Sorry ma'am, actually I abruptly मुझे थैंक्स करने का मन हुआ तो मैंने परमिशन लिए बिना ही, टाइम वेस्ट किए बिना ही अपना स्पीकर ऑन करके थैंक यू फॉर। अभी जो पहले जस्ट आपसे पहले जिन्होंने, मैंने थोड़ा लेट ही ज्वाइन किया था, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव शेयर की कि मिलेट्स स्टार्ट करने पे हेल्थ में जबरदस्त इम्प्रूवमेंट आया। ज्वार की रोटी, क्योंकि हम जितना सभ्य हो गए, हम नकल में हम वो अकल लगाना भूल गए हैं, तो हम अपनी पुरानी चीजों की ओर लौटें, मोटे अनाज को अपनाएं डेफिनेटली। जब इसका लॉजिक हमें साइंटिफिक बेसिस पता चल गया तो इन चीजों को अपनाने के लिए तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, आमूलचूल परिवर्तन की। इनफैक्ट मैं हेल्थ की बहुत सारी चीजों से गुजर रही हूँ और ये बड़ी बड़ी बातें मैं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ चाय की बात आती है तो मुझे चाय का एडिक्शन है ना। तो चाय मैं अभी छोड़ नहीं पा रही हूँ और कई बार तो मैं ज्यादा क्वांटिटी में ले लेती हूँ एंड इट इज डिटीरियोरेटिंग माय हेल्थ, मतलब ड्रास्टिकली। तो यस ऑफ कोर्स, अब तो टाइम आ ही गया, अब नहीं तो फिर कब। यस, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। जब हम रियलाइज कर लें कि नहीं अब हमें कदम उठाना है, तो हालांकि बहुत देर हो चुकी है, मतलब अंदर बहुत बुरी तरह से थॉट के लेवल पे, फिजिकल लेवल पे सेल्स को मैंने बहुत डैमेज किया। इवन जीवन के कुछ अनुभवों की वजह से, यहाँ अपनी उम्मीदें पूरी नहीं होने की वजह से, हम सभी जीवन में अपनी सेल्स को या अपने आप को बहुत अच्छे थॉट्स नहीं दे पाते, या हम वैसा परिवेश अपने लिए नहीं रख पाते। तो मुझे लगता है कि जो एक आईने में खड़ा करके हमें खुद ही कहना चाहिए कि सबसे बड़े दुश्मन हम खुद ही हैं खुद के, रादर देन हमें बलि के बकरे ढूंढने के बजाय, बिकॉज वी हैव चॉइस। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारे पास चॉइस है। तो हेल्थ इज ऑल्सो चॉइस, हैप्पीनेस इज ऑल्सो अ चॉइस। सो वी पीपल चूज हैप्पीनेस, हेल्थ, हार्मनी एंड अनकंडीशनल लव, है ना? Welcome to Amway family. That is what Amway is about, right? जी जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शैली शर्मा जी, आपका नाम मैंने अभी पहली बार देखा यहाँ पर। शैली जी की बात सुन के मुझे इस किताब की शुरू के जो चैप्टर्स हैं जिसमें डॉक्टर फ्रांसिस ने अपनी स्थिति का वर्णन किया है, उसके बाद मुझे लगेगा कि हम इतने खराब कोई भी नहीं है हेल्थ वाइज जितने वो हो गए थे। इसलिए एवरीथिंग इज रिवर्सिबल। तो वी आर वेरी वेरी होपफुल कि मतलब हमारी स्थिति, पहले तो थैंक्स कर सकते हैं, हमारी स्थिति उतनी खराब नहीं है। जो कि एक बिस्तर से बंदा उठ भी नहीं पा रहा, उसको एक कागज के पेपर पे लिखे हुए से
एक टेप से भी स्मेल से वो पूरे दिन उनका खराब चला जाता था, इतना ज्यादा वीक हो गया था। तो थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस करके, और हमें आइडिया है, मतलब हमें इस कम्युनिटी में होते हुए ये आइडिया पहले से भी था कि हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की बात पहले से इसलिए करते आ रहे थे। हमें पता है न्यूट्रिशन जो हम ले रहे हैं वो कितना कम रह गया है, जो चीजें हम ले रहे हैं। जो हमने अभी बात की, श्याम सुंदर टेलर जी ने भी बताया कि हम लोग जिस तरीके से न्यूट्रिशन उगा रहे हैं या फूड उगा रहे हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की वजह से तो पहले हमारा डिटोरिएशन हो गया। मतलब हम देखें कि हम कहते हैं कि एप्पल में इतना न्यूट्रिशन है, हमारे पास आया तब तक हमारे पास क्या बचा, वहां पे हमारा रह गया। फिर हमने प्री मैच्योर हार्वेस्टिंग कर ली, तो जो पीक तक पहुंचने में उसके पास जो न्यूट्रिशन वैल्यू गेन करनी थी वो नहीं कर पाए हम। फिर उसके बाद जब उसको स्टोर कर दिया, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के अंदर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, और फिर स्टोरेज हमने घर पे भी तो लाके कर दिया उसको। एंड फिर उसके बाद उसका जिस प्रोसेस से हमने बनाया हाई टेम्परेचर पे, हाई हीट पे, तो जो न्यूट्रिशन, हम लोग तो बिल्कुल टेक्निकल भी जाते हैं कि विटामिन बी, विटामिन सी, ये सारे सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव है, वो वहीं के वहीं लॉस हो गए। इनफैक्ट उनको ओपन पानी के अंदर धोने में भी वो लॉस हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं फिर उसके अंदर, ये हम आगे बहुत ज्यादा पढ़ेंगे कि क्या चीज है। इसीलिए हम फ्रेश फ्रूट की बात करते हैं, हमेशा फ्रेश खाएं, होल खाएं। और हमको बहुत सारे एक एक करके सारी चीजें और पता लगी कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने टॉक्सिसिटी और इसको कैसे अवॉइड करना है, सारी चीजें पता लगी। थैंक यू डॉक्टर होस्ट। थैंक यू सर। पायल का भी हैंड रेस है। पायल, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। मैं बोलूं पहले, you don't mind? Yes, fine. please go ahead. थैंक यू। मुझे इस बुक में एक वो सेंटेंस बड़ा अच्छा लगा। ऑथर बोलते हैं कि हम कितना इजीली बोल देते हैं आई गॉट सिक टुडे, और ये मेरा स्कूल से मेरा मतलब सेंटेंस मेरा एक्चुअली यही था, आई गॉट सिक टुडे सो दैट्स व्हाई आई वोंट बी एबल टू कम टुडे। और ऑथर बोलता है इट इज नॉट, डोंट से दैट यू आई गॉट सिक, से आई मेड माई सेल्फ सिक टुडे। हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारी हमारी गलतियों की वजह से ही हम सिक हुए हैं। लेकिन एक चीज और मैंने नोटिस करी है इसलिए, दैट सिंस पास्ट 3 years आई एम यूजिंग न्यूट्रीलाइट। आई एम मतलब जो है, मतलब मैं पहले बीमार पड़ती थी एक्चुअली, जैसी वेदर चेंज होता था आई यूज्ड टू गेट सिक, but I have observed, you know, after reading this book, I really analyzed. I never thought about it before that. I realized that especially 1 साल में I'm not getting sick, touch wood, and लोग जो है वो छुट्टियां लेते हैं अपनी, जब भी बीमार पड़ते हैं, whenever weather changes, हर पूरा डिपार्टमेंट एक ना एक बार छुट्टी लेता ही है। But I take leave when I write down, मैं कहती हूँ that because of sickness, but actually it is because I'm planning my workshops, my health camps, my other activities, and accordingly I take leave. So even my days are well utilized. Thank you. That's something I want to share. A big kudos. ये हमारे सबके साथ की कहानी है। ना हस्बैंड की छुट्टी थी, ना बेटे का भी कॉलेज में छुट्टी नहीं होता है एक दिन, तो 100% अटेंडेंस आती है हमारी। सो दिस इज समथिंग विच वी हैव, मतलब ये तो हम जी रहे हैं इसको, से हमें पता है इस चीज के बारे में कि दिस इज पॉसिबल। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आई हैड बाउट ऑफ स्नीजिंग एज सून एज आई गेट अप। मतलब एक उठने के बाद ही 100 स्नीजेस होते थे जो मेरी पूरे दिन को खराब कर देते थे। बट आफ्टर कमिंग इनटू एमवे, मतलब ये न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट सब यूज करके धीरे धीरे जो वो एलर्जी, जिसको मैं कहती थी कि मुझे तो एलर्जी है, मुझे तो एलर्जी है, वो एलर्जी कहाँ चली गई पता ही नहीं चल रहा है। अगर अभी आती भी है तो 1-2 छींके आती है और उसके बाद मेरा पूरा दिन जो है वो खराब नहीं होता, अदरवाइज पूरा दिन खराब हो जाता था इस कारण से। सो दिस इज कैंसर का हाथ खड़ा था। जी रेणु जी, आप भी कुछ कहना चाहते थे तो प्लीज। जी, मुझे भी अपना ही एक्सपीरियंस बताना था कि शुरू में मुझे, मतलब जब मैं नई आई थी एमए में और वहाँ पे बीएमआई टेस्ट हुआ, उसके पहले मुझे लग रहा था मैं एकदम फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं है। तो वहाँ पे मेरा ऑस्टोपेनिया निकला और फिर मैंने लेना शुरू किया तो जबरदस्त रिजल्ट मिला मेरे को। तो मतलब दोबारा कराई तो वो सही हो गया था मेरा। तो ये तो तब से तो न्यूट्रीलाइट ले रही हूँ, तो सही में बीमारी क्या होती है ये तो हम लोग भूल ही गए हैं। और लाइफस्टाइल में 2 चीजें तो एकदम शामिल हैं, फ्रूट्स लेना सुबह के टाइम में, और वो 1-2 नहीं, 4-5 तरह का फ्रूट्स,
और उसके साथ साथ आटा केवल गेहूं का आटा नहीं, 4-5 तरह का आटा मिलाकर उसको यूज करना, ये हमने अपनाया। और एक्सरसाइज, मल्टीग्रेन आटा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किसका हैंड रेस था? तिलक सर का। तिलक सर का हैंड रेस था। हाँ नमस्कार। बस मैं जो आशा जी का प्रश्न था, बीच में मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, तो बात जो आप राकेश जी ने हालांकि उसका जवाब दिया है कि जो कुछ भी है उसको कहाँ तक रिवर्स किया जा सकता है। तो जो ऑथर की स्थिति थी उससे तो हम लोग बहुत 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 बेटर स्थिति में, चाहे कोई भी चैलेंज हमारे साथ में है। तो इसी रेफरेंस में मैं स्टीफन हॉकिंस की बात बताना चाह रहा था। स्टीफन हॉकिंस के बारे में हमने सबने सुना होगा और जानना भी होगा कि वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूनिवर्स के ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर के ऊपर वो नॉलेज दुनिया को दिया है जो एकदम से डिफरेंट, और आज भी जिसको कोई चैलेंज नहीं किया जा रहा है, ऐसा नॉलेज उन्होंने हमारे को दिया था। एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि जो उनके अंतिम दिन थे उनके अंदर उनकी पूरी बॉडी जो है वो काम करना बंद कर चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ वो अपनी आंख की पुतली हिला पा रहे थे, और ऐसे में फिर उनके लिए ऐसे लैपटॉप का आविष्कार किया गया था जो आंख की पुतली, जैसे हम फिंगर टच से चलाते हैं किसी चीज को, ऐसे उनकी आंख की पुतली के टच मतलब सामने आने से वो कीज काम करती थी। लेकिन उन्होंने उस समय तक अपना वर्क रिसर्च का बंद नहीं किया जब सिर्फ और सिर्फ उनकी आंख की पुतली काम कर रही थी। तो दो चीजें हैं जो एक तो समझने की है कि किसी की स्थिति में निराश या हताश नहीं होने का। जो कुछ भी यूनिवर्स या नेचर, भगवान, जो भी आप बोले हमारे सामने रख रहे हैं, उसके साथ चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। एंड सेकेंड थिंग जो इस किताब से हमको पता लगी है कि जो कुछ भी है सब कुछ रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा इस डाउट के साथ स्टार्ट नहीं करना है पहली बात, और जो कुछ है उसके साथ चलते रहना, चलते रहना। ये आशा जी की बात का थोड़ा सा मैं जवाब देना चाह रहा था। थैंक यू। Thank you, Over to us, sir. Gina. Yes, not everything, but yes, something can be reversed, definitely. और मैंने तो स्टेफन हॉपकिंस को हमेशा ही व्हील चेयर पर ही देखा है, और बहुत ही ऐसी स्थिति में ही देखा है उनको। कभी मैंने ऐसे देखा नहीं, तो मेरे ख्याल से बहुत सालों तक वो उसी स्थिति में रहे। एंड ही डिड अ लॉट फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। खुशी वर्मा का हैंड रेस देख रही हूँ मैं। खुशी वर्मा, आप बता सकते हैं? हाँ हेलो मैम, अब मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ मैम, मैं बोल रही थी कि अभी आपने एलर्जी के लिए बोला था कि मेरे को उसमें बहुत फायदा हुआ है। तो मेरे को भी जैसे सर्दी की एलर्जी है, कभी कभी जैसे छींकें आती है, एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए अपने को क्या लेना चाहिए वो थोड़ा बताइए। एक्चुअली एलर्जी अगर देखा जाए तो हमारे पास उसके लिए बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट है जिसको स्टार्ट होते ही, सीजनल अगर एलर्जी है तो उसको स्टार्ट होते ही हम एक्नीशिया प्लस जो हमारे पास है वो एक सप्लीमेंट है, वो बता सकते हैं। अदरवाइज भी नॉर्मली जो हम फाउंडेशनल सप्लीमेंट्स लेते हैं उससे भी हमें बहुत फायदा होता है। जी मैम, न्यूट्रलाइज से फायदा होता है क्या मैम? बिल्कुल होता है। और जो भी हमारे लीडर बात कर रहे हैं वो प्लीज, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू डिस्कस दिस ऑल। तो आप एक बार इमीडिएटली आफ्टर दैट यू कैन मेक अ कॉल, आप कॉल कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। और अब टाइम भी हो चला, तो लेट्स वाइंड अप द सेशन। वेलकम। ठीक है मैम, ठीक, थैंक यू मैम। सॉरी खुशी, तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा डेफिनेटली। आप अपने अपलाइन से कनेक्ट कीजिए, और नहीं तो भी हम यहाँ पर जिसका भी नंबर आपको पता है, जिन्होंने भी आपको बुलाया उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। हाँ मैम, मैं पता है, मैं श्वेता मैम भी है और एक किरण मैम भी, मैं इससे जुड़ी हुई हूँ वैसे भी। जी 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 मैम। हाँ ठीक है मैम। विवेक सर, अगर आप हैं तो आप कुछ बताना चाहते हैं? बस 1 मिनट रह गया है, विल बी वाइंडिंग गुड अप। मॉर्निंग आशा जी, बिल्कुल सही बात है, और अब 1 ही मिनट बचा है तो अपन अब कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच। तो हम अफर्मेशन के साथ क्लोज करते हैं। सो कौन अफर्मेशन कराना चाहता है? मैं करवा दूंगी।
मैं मतलब जब मुझे नाम बताइए। ओके, आप करवा दीजिए। सब कुछ वहाँ रखिए। हेलो, आप प्लीज शुरू कीजिए। सभी अपने हाथ जोड़ेंगे और आराम से बैठ जाएंगे। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली, एमबे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और बहुत आसानी से हर माह 600 प्लस पीवी का व्यक्तिगत रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इससे हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमबे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, गॉड एंड थैंक यू गॉड। अपने हाथों पर रब करेंगे। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू Great फॉर द working. अफर्मेशंस। Thank you और हम everybody. कल मिलते हैं। Thank you very मुझे everybody. ये Go Cam. अवसर देने के लिए थैंक यू। मेरा नाम आशा रवि है और मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। Great roasting, Didi. Awesome, Asha ji. Have a good day, everyone. Thank you so much. Good, everyone.